कानपुर का ये मामला जो बहुत सुर्खियों में है और आप सभी को पता होगा कि एक कुशाग्र नाम का लड़का जिसकी उम्र करीब 16-17 साल और उसकी ट्यूशन टीचर द्वारा ही उसकी हत्या कर दी जाती है। कैसे वो पकड़ी जाती है आज मैं बताऊंगा, यही कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों कुछ दिन पहले की ये घटना है। एक कुशाग्र नाम का लड़का था, कानपुर के एक व्यापारी का लड़का, जो अपने घर पे रहता था और एक महिला ट्यूशन टीचर थी जो उससे ट्यूशन पढ़ा करता था। करीब 7 साल इसने ट्यूशन पढ़ा। उसके बाद जब ये थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर वो इनके छोटे भाई को ट्यूशन पढ़ाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। इसी बीच पुलिस का कहना, अभी ये बात क्लियर नहीं है, पुलिस का कहना है कि कुशाग्र और जो इसकी ट्यूशन टीचर थी जिनका नाम रचिता है, इनके बीच घंटों बात हुआ करती थी। कॉल डिटेल जब निकाली गई तो बहुत देर तक इन लोगों में बात होती थी। तो पुलिस का कहना है कि इन लोगों में बीच में अफेयर भी था, ऐसा पुलिस का कहना है। आगे क्या हुआ बताता हूँ आपको। तो अब ये ट्यूशन पढ़ाती थी इनके छोटे भाई को, तो घर पे आना जाना था। अब अफेयर में क्या ऐसा हुआ वो भी विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन कैसे इन्होंने खून किया, कैसे ये पकड़ी गई, ये मैं आपको कहानी आज बताता हूँ। हुआ ये कि इनके यहाँ पढ़ाती थी और आसपास में और जगह भी पढ़ाती थी ये रचिता नाम की ट्यूशन टीचर, जो अच्छे पैसे कमाती थी और इनके घर से भी बहुत अच्छी हैवी फीस लेती थी। इसी दौरान रचिता ने उस पैसों से एक स्कूटी खरीदी और जिससे वो इन लोग को पढ़ाने आया करती थी। एक दिन ऐसा होता है कि रचिता जो है इस लड़के को, कुशाग्र नाम के लड़के को अपने घर बुलाती है, जहाँ पे बोला जाता है कि रचिता का बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम प्रभात था और उसका एक दोस्त था जिसका नाम शिवा था। ये भी वहाँ पे मौजूद थे। इन्होंने जो है कुशाग्र को गला दबाकर इसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद अब ये लोग मामले को नया एंगल देते हैं कि हम लोग पकड़े ना जाएं और उस चिट्ठी एक भेजते हैं जिसपे फिरौती की रकम लिखते हैं 30,000 रुपये और कुशाग्र के घर भेजते हैं और उसमें एक नारा और भी लिखते हैं अल्लाहू अकबर करके, जिससे कि मामला जो है धर्म के एंगल पे चला जाए और जो पुलिस है या जो जांच करने वाले अधिकारी हों इसको दूसरे धर्म से जोड़कर पूरे मामले को देखें और इन पर शक ना हो। लेकिन कहते हैं कि जो चोर होता है या जो गुनहगार होता है ऐसे सबूत छोड़ता है कि कहीं ना कहीं वो पकड़ा जाता है इसी वजह से। और वही यहाँ पे गलती हुई रचिता से कि रचिता जिस स्कूटी से पढ़ाने जाया करती थी वही स्कूटी रचिता ने शिवा को देकर, वो लेटर देकर इनके अपार्टमेंट की तरफ भेजा, इनके घर की तरफ भेजा, जहाँ वो लेटर जो है देता है गार्ड को और गार्ड कहीं ना कहीं स्कूटी पहचानता है कि ये तो जो मैडम पढ़ाने आती है उन्हीं की स्कूटी है। जब वो लेटर देता है तो लेटर दे के चला आता है, घर में लेटर पहुंचता है, लोग पढ़ते हैं, घर वाले वैसे ही परेशान हैं और बच्चे को ढूंढ रहे थे। उनको तो ये पता भी नहीं था कि कुशाग्र की मौत हो चुकी है, उसको मार दिया गया। वो लोग ढूंढ रहे थे, पुलिस में कंप्लेंट थी, लेटर आता है तो लेटर में अल्लाहू अकबर जो लिखा होता है उससे वो बड़ा डिस्ट्रैक्ट होते हैं कि यार किसने ऐसा किया और 30 लाख की फिरौती मांगी है। मामला पुलिस के पास ऑलरेडी था, पुलिस जांच करती है और जब जांच करती है, कड़ियों को पुलिस जोड़ती है तो पता चलता है कि जो स्कूटी से लेटर देने जो कोई बंदा आया था, जो व्यक्ति आया था, वो स्कूटी कहीं ना कहीं इनके ट्यूशन टीचर की थी, महिला जो पढ़ाती थी रचिता। अब जो है पुलिस घर वालों को बोलती है कि आप उनसे फ़ोन करिए, उनसे बात करिए ज़रा कि वो कहाँ है, क्या है। घर वाले ऐसा ही करते हैं, फ़ोन करते हैं, कॉल जाती है और रचिता फ़ोन उठाती है आगे से और पूछते हैं कि मैडम आपकी स्कूटी कहाँ है। ये सवाल उनको एकदम सन करने वाला जैसा था। वो बोलती हैं कि स्कूटी मेरी तो मेरे दोस्त लेके गया हुआ है, मेरे पास अभी स्कूटी नहीं है। अब अगला सवाल जैसे ही वो दागते हैं कि कुशाग्र घर पे नहीं है काफ़ी टाइम से, तो कुशाग्र कहाँ है, आपको इसके बारे में पता है। अब ये सुनते ही वो घबरा जाती हैं और आवाज़ पे लड़खड़ाना, जो आपको किसी भी आवाज़ में पता चल जाता है, अगर आप कोई सामने वाला लड़खड़ा रहा है तो आपको बात पता चलती है ना फ़ोन पे भी कि उसके हाव भाव कैसे हैं। तो जब लड़खड़ाती हैं तो इनको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये जो रचिता है ट्यूशन टीचर,
ये कुशाग्र के बारे में कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें जानती है। पुलिस इनके पास पहुंचती है और सख्ती से पूछताछ होती है, तो ये पूरा मामला उगल के सामने आ जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। बताइए, एक छोटे से 15-16 साल के बच्चे की जान ये लोग ले लेते हैं। कारण अभी तक लव अफेयर का है या फिरौती का है, ये अभी तक पूरा क्लियर नहीं है। लेकिन जो स्कूटी इनकी थी, स्कूटी ने पूरा केस सॉल्व करा दिया और ये लोग अरेस्ट कर लिए जाते हैं। बाकी की जानकारी जैसे ही मेरे पास उपलब्ध होगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, ये एक कहानी थी कि ऐसा क्राइम करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है लोगों को। अच्छी खासी ज़िंदगी है, जितना देखिए, कुछ लोग ज़्यादा कमाते हैं पैसा, कुछ लोग कम कमाते हैं, कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप क्राइम पे रास्ते पे चलें और पैसे बना लें कहीं से एक साथ और अपने जीवन को सुगम कर लें। ये चीज़ें बहुत गलत हैं। और जो कम एज के लड़के लड़कियां हैं वही इस तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं बहुत जल्दी से अमीर होना। देखिए, अमीर होना या किसी मंजिल को हासिल करना, सक्सेसफुल बनना, उसके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। हार्ड वर्क हैज़ नो शॉर्टकट, जैसा आप जानते हैं ये बात। तो ये चीज़ें ना करें, अपने मन को संयम में रखें, मेहनत करें और आगे बढ़ें। तो दोस्तों, अगर आप किसी समस्या से हैं और आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो नीचे मेल आईडी फ्लैश और इस पर मेल कर दीजिए, मैं आपको बताऊंगा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो बताइएगा दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।